आज खुदावंद की प्रेजेंस, आप उसे एक अन्य जाति भी फील कर पा रहा होगा। परमेश्वर की प्रेजेंस आज चर्च में कितनी भारी और कितनी बड़ी है। आज बाइबल में लिखा है कि भाइयों से प्यार करो, जिसका सम्मान करना है उनका सम्मान करो। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता था तो जो ब्रदर बर्नार्ड हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएनजी के, ये उनके स्पेशल इनवॉय, जिसे हम एम्बेसडर बोलते हैं, ये उससे थोड़ी ऊंची पदवी होती। तो वो पीएनजी के हैं, ये इंडियन हैं, ये गुरदासपुर के हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए थे पीएनजी देश में, नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप उनको इंडियन तरीके से विश कीजिए। तो उन्होंने उनके पैरों को छूकर उनको विश किया था। तो वो हमारा अपने देश के प्रति प्यार था और उनके देश के प्रति भी, क्योंकि वो भी हमारा सेम विश्वास का मुल्क है, उनका विश्वास भी सेम है। वो भी आपके लिए चिंता करते हैं, क्रिश्चियन लोगों के लिए चिंता करते हैं। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो आप देखते हैं कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा, सो पास्टर क्रिस हमारे साथ हैं। और न्यूजीलैंड में जो चर्च थी जहां पे हमने मीटिंग की थी, वो इनके सन इन लॉ की चर्च थी। बहुत ब्यूटीफुल चर्च थी। और पास्टर मार्क रॉबिन्सन, ये 5 टाइम एमपी हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। और तब इन्होंने फिर अपनी पॉलिटिकल कैरियर को छोड़ दिया और ये अब फुल टाइम पास्टर हैं और सेवा करते हैं। और ये वहाँ की पार्लियामेंट से मुझे कोई ना कोई सम्मान भेजते रहते हैं। तो मैंने कहा आपने वहाँ से बहुत सम्मान भेजे हैं, तो वहाँ के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जो सम्मान मुझे उन्होंने भेजे, मैंने कहा आज मेरा टाइम है आपको सम्मानित करने। हमारे भी जो ब्रदर पीटर हैं, ब्रदर मनमोहन सिंह हैं, सब खुदावंद की तारीफ करो इनके लिए। और मैं चाहता हूं आप Let us pray.
Our Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus. स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। And we come to you in your greatness. हम तेरी महानता में तेरे पास आते हैं, Because you are almighty. क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, And because your wonderful presence is here in our midst. तेरी उपस्थिति यहाँ पर है खुदाबंद। Jesus, you are everything. प्रभु तू सब कुछ है, And we are so small. हम बहुत छोटे हैं, But you are so kind पर तू बहुत दयालु है that in your loving mercy, कि तेरे उस प्यार भरी दया में you made a way तूने रास्ता बनाया है that we can come to before the throne of grace कि हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकें and we can find mercy. और तेरी दया को पा सकें, We can find love, तेरे प्रेम को पा सकें। acceptance and forgiveness. हम दया को, माफी को पा सकें खुदाबंद, And we can find healing. We can find your power. हम तेरे सामर्थ्य को पा सकें खुदाबंद। And today, Heavenly Father, आज स्वर्गीय पिता, I pray in Jesus' name मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं that you would reveal yourself कि तू यहां पर अपने आप को प्रकट करेगा to every person here today, सबको जो यहां पर हैं आज, that you would meet their needs. You would meet every need. तू इनकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, You would heal broken hearts. तू टूटे हुए दिलों को चंगा करेगा, You would put back together lives. तू इनकी जिंदगी को फिर से जोड़ देगा, You would restore. तू इनको फिर से रिपेयर करेगा, रिस्टोर करेगा, You would provide. तू इनको मुहैया करवाएगा। And above all, और सबसे अधिक we thank you for your presence. हम तेरी हुजूरी के लिए जो यहाँ पर है धन्यवाद करते हैं। Amen. आमीन। उठाओ अपने हाथों को, अपने घुटनों के बाहर आकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं मैं फलों को लेके आऊंगा। अपने घुटनों के बाहर आके पवित्र बाइबल को उठा लो और कहो, आज का वचन मेरे लिए है, मेरी लाइफ को सेम ना रखने के लिए है। इन जीसस ने अपने 12 पॉइंट्स को सुना जो मैं प्रचार करता आ रहा हूं। 12 में से 10 आप सुन चुके हैं, जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देते। नम्रता और पश्चाताप, फेलोशिप करना खुदा से और दूसरे को सर्व करना, उदारपन और भलापन, फास्टिंग करना और अपने आप का सेल्फ डिनायल करना, वेट करना, स्टिल रहना, प्रार्थना वाला हृदय रखना, टॉक टू द लॉर्ड ऑल द टाइम। जो भी करना है गुप्त में करना, चाहे वो दान हो और प्रार्थना हो और चाहे उपवास हो। ऑर्डर को फॉलो करना और मैनेजमेंट को फॉलो करना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। डर की आत्मा के अनुसार ना चलना और 10वां संयम रखना। ये वचन आप सुन चुके हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगा, वो है अपनी थिंकिंग को सेट रखना। इस क्रिश्चियनिटी में अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, इवन आप चर्च के मेंबर हैं, आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो खुदा के कामों के लिए बुलाया गया है, आप एक विजन के मेंबर हैं, चाहे क्लोज मेंबर हैं जो परमेश्वर के कामों के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि तेरी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली है।
आमीन। अब वचन ये कहता है कि परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर के लोगों को लेके जा रहा था, तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा यह मालूम होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश में हम लोगों को भेजेंगे और वहां का भेद हम पाएंगे। गिनती की पुस्तक सब लोग खोलेंगे, उसका 13 और 14 अध्याय पूरा आप इसे घर जाके पढ़ेंगे। वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। तो वचन कहता है कि उसने सारे गोत्रों में से एक एक मनुष्य छांटा और भेज दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ और पता करो वो बंजर देश है कि उपजाऊ है, वहां के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं कि किलों में रहते हैं। 17 आयत में लिखा कि तुम दक्षिण देश होकर आओ, देख लो वो कैसा है, लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल हैं। 18 आयत में लिखा। 19 में लिखा वो अच्छा है कि बुरा है, कैसी बस्तियों में वो बसते हैं, कैसे तंबुओं में रहते हैं। 20 में लिखा वो देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है कि नहीं, हियाव बांध कर चलो, देश की उपज में से कुछ लेते आना। हालेलुया। 25 में लिखा 40 दिन बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कदाइश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया और देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश को तुमने हमको भेजा उसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर उस देश के निवासी बलवान हैं, नगर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, अनाकवंशी वहां रहते हैं, अमालेकी रहते हैं, अमोरी यबूसी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यर्दन के तट पर कनानी बसे हैं। बारह लोग देखने के लिए जाते हैं, कहते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां दूंगा। बात तो सही है, यहां पर दूध और शहद की नदियां तो बह रही हैं, पर कहता है ये नहीं, परमेश्वर ने बताया कि यहां के लोग बड़े बलवान हैं, वेरी पावरफुल। अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। 33 आयत में लिखा, वहां पर हमने नपीलों को, नपीली जाति वाले नाकवंशियों को देखा, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। जब ये नेगेटिव न्यूज लोगों के सामने बोली जा रही थी, दो लोग ऐसे थे जिनकी सोच उन 12 से अलग थी। कालेब ने मूसा के सामने 30 आयत में लिखा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, आओ उस देश को अभी चढ़कर अपना कर लें। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अब ध्यान से समझना कि 12 लोग कहीं गए और आकर हम पूरी प्रजा के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो देश सच में मधु की नदियां बहती हैं, सचमुच आशीष है, लेकिन वो 12 कह रहे हैं वहां के लोग बड़े हैं, अनाकवंशी हैं, हम टिड्डे लगते हैं, हम उनको नहीं मार सकते, और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में। और एक आदमी जिसका हृदय खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जलन रखने वाला, वो कवर करने की कोशिश करता है, कहता आओ उस देश को चढ़ के अभी अपना कर लें। कवर करने की कोशिश करता है लोगों के बीच में ताकि डर ना फैले।
आप बहुत से क्रिश्चियंस को देखेंगे, उन्हें इतनी सेंस और अकल नहीं है कौन सी बात कहां पे करनी है। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपके पास बैठे हुए हैं और आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी टांग में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, साढ़े घर च आ प्रॉब्लम चल रही। तुम बेवकूफ हो आत्मा में। परमेश्वर ने कहा था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। जब तुमने इतना ही देख लिया था तो विश्वास करते कि प्रभु ने सच कहा था। अगर उसने सच कहा है दूध शहद की नदियां बहती हैं, तो जो हमें मिस्र के राजा के पंजे से छुड़ा लाया है वो इन राजाओं को भी हमारे हाथ में कर देगा। पर नहीं, उनका विश्वास कमजोर था। इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, कौन सी बात कहां पे करनी है। बहुत से क्रिश्चियन लोगों को सेंस और अकल बिल्कुल नहीं है। जब उनके घर में कोई मर जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, उनके वर्ड देखो, आपको मालूम हो जाएगा उस घर में असली क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं। हाय रब्बा तू ऐसा क्यों कर देता, हाय रब्बा तेनू नजर नहीं आया ये छोटा सी या छोटी सी। तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए। तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के बीच में क्या मैसेज दे रहे हो। एक अनक से भरा हुआ आदमी जवान बोला, कालेब आओ मूसा, हम उसको लड़के अभी अपना कर लेते हैं। कवर करने के चक्कर में कि लोगों के बीच में उसने कवर किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही लोगों ने नेगेटिव न्यूज सुनी, सारे मूसा पे और हारून पर पत्थरवाह करने का विचार करने लगे। मूसा और हारून लोगों के सामने दंडवत करके कहते, रुको, परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर उसने हमें यहां तक बुला दिया है, भेज दिया है, तो आगे भी वो हमारा ख्याल रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, मैं इन लोगों से नाराज हूं। क्या इनको विश्वास नहीं कि जो परमेश्वर मिस्र के राजा से इन्हें छुड़ा सकता है, समुद्र दो भाग कर सकता है, एक ही टाइम में राजा को समुद्र के बीच में गिराकर सेना समेत मार सकता है, क्या मैं इनको वो नगर ना दूंगा? वो बड़े बड़े जायंट जिनसे ये डर रहे हैं, क्या मैं उनको इनके हाथ में ना कर दूंगा? सोच सोच, बिलीव सिस्टम। ये इतना पावरफुल है बिलीव सिस्टम कि आप बाहर से कैसे भी अपीयरेंस में हो, मेरा बिलीव सिस्टम क्या था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। वो हील करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा बिलीव सिस्टम जैसा था, मेरी सोच तो अंदर किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम था, प्रभु ने वैसे लोग मुझे दिए, वैसी आशीष मुझे दी, वैसा परिवार मुझे दिया। मेरा बिलीफ सिस्टम पास्टर बोलते मेरी पुलपट पे फायर नहीं है, मेरे जीवन में फायर नहीं। जैसे आप अपने दिमाग और थिंकिंग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने बिलीव सिस्टम को और अपनी थिंकिंग को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेक्ट कर लेते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं? आपका परिवार आपके सामने ज्यादा समर्पित है, आपका बिजनेस ज्यादा सहजता से और बड़े ही ठहराव से चल रहा है, आपकी सेवकाई में जो लोग हैं आपके प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कोई सरमन नहीं दिया मेरे अधीन रहो, आपने नहीं कहा मुझे प्यार करो, पर आप देखते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपके अधीन हैं, लोग अपना जीवन छोड़ के आपके यहां पर सेवा करने के लिए आ चुके हैं। रीजन क्या? क्योंकि जैसा आप खुदा के सामने हैं वैसे लोग आपके सामने। बिलीव सिस्टम, बिलीव सिस्टम। परमेश्वर ने कहा अब
ये लोग जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों और वाइफ को मरवाना नहीं चाहते, मैं इनसे कहता हूं कि 40 दिन ये उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, अब 40 साल ये जंगल में फिरेंगे, इनके शव यहीं पड़े रहेंगे। और जिन 2 लोगों ने, कालेब और यहोशू ने विश्वास किया है कि मैं वो देश इन्हें दे सकता हूं, वही 2 लोग होंगे जो कनान में प्रवेश करेंगे। और चेक करो अपनी बाइबल, उनमें से एक भी बंदा कनान देश नहीं जा सका। 40 साल वो उस जंगल में फिरते रहे, व्यभिचार में मरे, मूर्ति पूजा में मरे, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने पर मरे, लेकिन जो आगे पहुंचा वो सिर्फ कालेब था और यहोशू था। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, सोच कैसी है आपकी परमेश्वर के लिए। जब लोग नेगेटिव बातें बोल रहे थे, उन्होंने कहा चला अभी लड़ते, चल के अभी चलते, चलो। कवरिंग, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। मैं 2018 से चर्च आ रहा था, मेरी 2019 में शादी हुई, फिर बेबीज नहीं हो रहे थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी तेरा परमेश्वर कुछ नहीं का, तू भी कुछ नहीं का। मैं श्रापित हो रहा था, मैंने छाड़ दे। पर बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, परमेश्वर देगा, अगर उसको दे सकता है, उसको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। बिलीफ सिस्टम, सोच, जहां महिमा करनी है वहां महिमा नहीं की, सुन के आगे रिश्तेदारों की नेगेटिव बातें परमेश्वर के लिए, और मुंह नहीं खोला। जहां मुंह नहीं खुलना चाहिए वहां मुंह खोला। जहां गाली के बदले गाली नहीं देनी थी वहां गाली निकाल दी, और जहां बोलने का समय था वहां चुप रहे। इसीलिए परमेश्वर भी चुप रहता है तुम लोगों के लिए जब बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नाराज रहता है उन लोगों से जिनकी सोच सही नहीं है। आप वही हैं, आप वही हैं, आपका प्रीच वही है, आपकी शक्ल वही है, चर्च वही है, लोग वही हैं। लोग अब ज्यादा समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने ज्यादा समर्पित हैं। आपका परिवार आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हैं। मैं मैरिज नहीं करना चाहता था, मैं सोचा था मैरिज करके मैं फंस जाऊंगा, और परमेश्वर की सेवा में लगा रहा, और परमेश्वर ने कहा नहीं मैरिज करनी है। 5 जनवरी डिसाइड हुआ मैरिज करनी है, और 17 जनवरी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसी साल मैरिज हो चुकी थी। आज मेरी वाइफ चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस संभालती, ग्रो हो रही है चर्च, क्योंकि वो काम कर रही है। इंटरनेशनल वुमेन डे की आपको बधाई हो, मेरी वाइफ को और आपको सबको, मेरी बहनों को। परमेश्वर आपको वैसे ही लोग देगा, वैसा ही परिवार देगा जब आपकी सोच सही होगी, आपकी थिंकिंग। सेम 12 लोग, सेम झुंड के, सबकी सोच अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन मैं टाइट थे विश्वास नहीं करता। आपकी सोच अलग है, इसीलिए परमेश्वर चुप रहता है कई बार। सेम थिंकिंग, मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में कर दिया है, हम जाएंगे और वो गिर जाएंगे। पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी, नहीं नहीं चर्च क्या कर लेगा, तुम्हें काम ये वो करना पड़ेगा, ये चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच, किसके सामने महिमा करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़ की हुई है।
हालेलुया। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे या मुझे विश्वास से बहकाए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा, चोर चोर को ढूंढ लेगा, बिना किसी के बात किए, बिना किसी को जाने। आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग, व्यभिचारी अलग, पवित्र अलग, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने जैसों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप परमेश्वर की सोच से जीते हैं और अपनी थिंकिंग को राइट कर लेते हैं, और जैसा आप परमेश्वर के सामने जीते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको अपने लोगों में दिखाई देती है। आप देखेंगे फिर वही परिवार है, वही फाइनेंस है, वही काम है, वही बिजनेस है, और सारा कुछ आपके समर्पण में चल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। पास्टर समझाते रह जाएंगे, बोया करो बोया करो बोया। अगर तुम बोने वाले नहीं हो, लोग कभी नहीं बोएंगे। अगर तुम परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन नहीं जीते हो, लोग कभी चर्च के सामने समर्पित नहीं होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी सोच, अपना बिलीफ सिस्टम, इसको सही कर। अविश्वासी ना हो, पर विश्वासी हो। ऊंची आवाज में कहो आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, सोच सही कर, थिंकिंग सही कर, अपने मन को काबू में रख, अपने दिल को काबू में रख, क्योंकि जीने का मूल स्रोत वही है। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। आपकी थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम क्या है? कितना बड़ा समझते हैं आप परमेश्वर को? क्या सोचते हैं वो आपके लिए क्या करेगा? मेरे लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी थी मेरा बिजनेस। और शैतान ने जब उस बिजनेस में आग लगाई और कहा अब मैं देखता हूं तो क्या गवाही देगा। जिन लोगों ने आग लगाई मुझे मालूम है वो कौन थे। उन पे केस कर सकता था, उनको जेल भेज सकता था, लड़ सकता था उनके साथ। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना। और जब मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ उन्हीं लोगों में से है, उसी जाति में से है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ के सबसे कड़वे अनुभव को सबसे बेस्ट और सबसे मीठे अनुभव में बदल दिया जब मैंने अपना थिंकिंग सही रखा। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग क्या है मेरी? क्या मैं विश्वास करता हूं कि उस आग में भी, उस परीक्षा में भी क्या परमेश्वर मेरे संग हैं और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं? बिलीफ सिस्टम। यहां पे गड़बड़ होती है जब आप झुंड में रह के भी आशीष नहीं पा पाते हो। बिलीफ सिस्टम, क्या आप बिलीव करते हो परमेश्वर असली है? तो कहां है आपका बोना? कहां है आपकी प्रेयर? कहां है आपका डिसिप्लिन जो परमेश्वर चाहता है आप अपनी लाइफ में रखो? आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप जितने मर्जी गिफ्टेड हो, आप गिर जाओगे। आत्मा का डिसिप्लिन, प्रेयर का डिसिप्लिन, फास्टिंग डिसिप्लिन, शरीर का डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन नहीं हो। बड़े बड़े पास्टर गिर गए, उनको पता था उनको शुगर है। प्रार्थना करने के बजाय, डाइट चेंज करने की बजाय, एक्सरसाइज करने के बजाय, प्रेयर करने के बजाय मीठे में मीठा खाते जा रहे, ये सोच के परमेश्वर करेगा।
आपको परमेश्वर डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने के लिए भी बोला है। कुछ देर के लिए उन चीजों को छोड़ दो। एक दिन आएगा जब आप हील होंगे और सिर्फ सारा कुछ खाएंगे पिएंगे, पर डिसिप्लिन नहीं है। शरीर में कोई डिसिप्लिन नहीं, प्रार्थना का कोई डिसिप्लिन नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा 8 बजे का टाइम पवित्र करके साइड पे कर दो। आज हमारे घर में 7:55 पे प्रेयर की बातें शुरू हो जाती, बच्चे तैयार होने शुरू हो जाते, 7:55 हो गया, 7:55 हो गया, मुझे भी तैयारी शुरू हो जाती। 8 बजे हम प्रेयर में होते हैं। डिसिप्लिन। और मैं जानता हूं जो लोग 8 बजे रोज प्रेयर में बैठते हैं 9:30 तक, अपनी चेक कर लो प्रेयर लाइफ। आपको बिल्कुल ड्राई फील नहीं हो रही होगी, बिल्कुल सूखा नहीं होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ओके है सब कुछ। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, आप और प्रेयर करें, लेकिन वो इनफ प्रेयर है आपको बचाए रखने के लिए। आमीन। आपका बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है आपकी अगली लाइफ कैसी होगी, कहां तक आप जाएंगे, कैसी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। आमीन। अगर वो भाई हट जाता, 18 में आ रहा है, 19 में शादी हुई, तो पहला क्वेश्चन ये बनता कि प्रभु तूने मेरी ऐसी जगह शादी करवाई क्यों जहां बेबी नहीं हो। 2 साल 3 साल में मालूम होता है कि रसौलियां हैं, चलो कोई बात नहीं, सबके हो जाती, दवाई खा लो। बहुत औरतों के हो जाती, हट जाती, हो जाती, चलो कोई बात नहीं। थोड़े साल बाद फिर टेस्ट कराया, अब यूट्रस छोटा हो चुका है, फॉर्म चेंज हो गई है, ओवरीज एग नहीं पैदा कर रही हैं, रसौलियां जड़ वाली हो चुकी हैं, यूट्रस श्रिंक हो चुका है, अब निकालना पड़ेगा। अब चैलेंज है थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम। चर्च आना छोड़ा नहीं, और परमेश्वर सपनों में अपने दूत को भेजते हैं, टच करते हैं। सेम मंथ प्रेगनेंसी होती उसी यूट्रस में, और बेबी बाहर आता है 9 महीने बाद। अरे परमेश्वर ने कहा तो था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हां वो तो बात सही है, पर वो लोग बड़े बड़े हैं। अरे अगर परमेश्वर ये कहता है कि वो तुम्हें दे देगा तो दे देगा, विश्वास करो। नहीं, हम आंखों के अनुसार चलेंगे, सेंस के अनुसार चलेंगे, जो महसूस करते हैं उसके अनुसार चलेंगे। और वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। बहुत से लोगों ने सेवकाई शुरू की लेकिन कभी एंड नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। आप बिलीव सिस्टम अगर आपका कड़क होगा, माथा कड़क होगा, विश्वास कड़क होगा, तभी आप सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कहां थी सेंस उन 10 लोगों की? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं, लोगों का विश्वास हिल जाएगा। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, वो डर जाएंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग, नॉनसेंस होते हैं कई लोग, स्पिरिचुअली नॉनसेंस लोग, जिन्हें यह नहीं पता कौन सी बात कहां पे करनी है। मैंने लोगों को देखा है टेस्टिमनी देने आते हुए चर्चिस में, टेस्टिमनी देंगे, एक टेस्टिमनी देंगे, फिर बोलेंगे मेरा फलाना मुंडा हले बीमार है, उधर सारे प्रेयर करियो। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है, नॉनसेंस। इससे बड़ी नॉनसेंस और नहीं हो सकती। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है। ये टाइम जो खुदा ने किया है उसकी टेस्टिमनी देने का है, ना कि प्रेयर रिक्वेस्ट बताने का। तुम आके एक टेस्टिमनी दे रहे हो और अपना चैलेंज भी बता रहे हो। लोगों का विश्वास इधर से बढ़ा, इधर से कम हो गया। मेरी लाइफ में जब काम हुआ, मैंने नशे छोड़े, मेरी लाइफ में 10 काम अभी बाकी थे परमेश्वर ने करने, लेकिन अगर आप मुझे सुन लेते उस समय, आपको लगता ये बेस्ट आदमी, इसने नशे छोड़ दिए, पता नहीं कितना कुछ हो गया। अभी 10 काम पड़े थे, आज खुदा की दया से एक भी नहीं पड़ा, वो 10 हो चुके हैं। मेरा विश्वास वही है जो पहले था।
लेकिन मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नशों से आजाद किया, अच्छा हूं मेरी सेहत लिए प्रेयर करियो, अच्छा मेरी बिजनेस लिए प्रेयर करियो, अच्छा बड़ा संघर्ष हो रहा, अच्छा क्या नॉनसेंस है, क्या नॉनसेंस है ये। उस टाइम महिमा करने का समय था। मैंने अपनी लाइफ में जब महिमा करने का समय आया तब महिमा की है। अपने चैलेंजेस को पकड़ा है, परमेश्वर के पास गुप्त रूप में लेके गया, उन्हें बोला है, प्रार्थना में सामने रखे हैं। और एक समय आया जब मसीह में आते मुझे 10 साल हो गए थे, परमेश्वर ने उन सारे चैलेंजेस को भी दूर कर दिया। लेकिन इतने नॉनसेंस मत बनो कि आपको क्या बोलना है और कब बोलना है आपको पता ना हो। आपके रिश्तेदार बैठे हैं और आप बीमारी की बात कर रहे हैं, जो खुदा ने किया है उसकी बात करो, जो प्रभु ने आपको दिया है उसकी बात करो। जो रहता है वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आपको पता नहीं कौन सी बात कहां पे करनी है, कौन से दुख पे कितना रिएक्ट करना है, ये यहां से शुरू होता है। एक कड़क वॉरियर माइंड, जब कड़क दिमाग, एक योद्धा का दिमाग जो परमेश्वर के लिए जलन रखता है, जलन रखता है जो परमेश्वर के लिए। इस सेवकाई में बहुतों लोगों के गिरने का कारण यह था कि वो पीठ पीछे नेगेटिव बातें करते थे सेवकाई की, और सारी आशीषें इसी सेवकाई से लेते थे। आज सबके बुरे हाल हैं, उन्हें मालूम नहीं था, वो उनकी सोच रॉन्ग है। आज सभी पछताते हैं, लेकिन टाइम नहीं है अब रिस्टोर होने का। और वो लोग जो जानते थे कि परमेश्वर ने इस सेवकाई को खड़ा किया है, आज उन लोगों से 10 गुना ज्यादा आशीषित है। चेक कर लो उनकी जिंदगियां जाके, 10 गुना ज्यादा। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका फाइनेंस उन लोगों से 10 गुना ज्यादा ब्लेस्ड है। सोच